आप सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख का महीना एक तप है। स्नान आदि करके हम इसमें 5 बजे उठ करके पूजा करते हैं। इसमें पूजा किसकी होती है पता है आपको? इसमें पूजा सबसे ज़्यादा गणेश जी की होती है। आक की आक का पेड़ होता है, धतूरा वगैरह आता है जो शिव जी पर चढ़ाते हैं, उसको आक बोलते हैं। आक की जड़ में गणेश जी का वास है। उस आक की पूजा होती है इस बैसाख के महीने में। बैसाख के महीने में दान किया जाता है, शरबत का, मीठे का, खरबूजे का, तरबूजे का, इस तरीके का दान किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें दान पुण्य होता है। अब पूर्णमासी आ रही है गंगा स्नान के लिए, तो इसमें गंगा स्नान भी ज़रूरी होता है करना। अगर जो बैसाख नहा रही होती हैं महिलाएं, तो वो बैसाख में गंगा स्नान करने के लिए अवश्य जाती हैं, और नहीं भी बन पाता है तो नहीं भी जाती हैं। तो 5 बजे उठ करके इसमें कहानी होती है बैसाख की, और फिर आग की पूजा होती है। जैसे हम कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं, ऐसे ही बैसाख के महीने में आग की जड़ की पूजा होती है, आग के पेड़ की पूजा की जाती है। भजन संध्या होती है, वहाँ हमारी कहानियाँ होती हैं, आरती होती है, पूजा होती है, फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, वहाँ ऐसा आनंद आता है दीप जला करके जब पूजा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बैसाख, कार्तिक माह, ये 3 माह हमारे ऐसे हैं दान पुण्य के विशेष, स्नान आदि के, जो कि हम स्नान आदि से शुद्ध होकर के और सुबह 5 बजे उठ करके पूजा करते हैं, ठाकुर जी की आराधना करते हैं और अपने दिल में बसाते हैं हमेशा उन चरणों के दर्शन करते हुए। तो दोस्तों, हमें खरबूजे और तरबूजे, सत्तू, इसमें बैसाख में देखो कितने दान पुण्य आते हैं। क्योंकि हम पूरे बैसाख नहाते हैं, सत्तू भी इसी में आते हैं। बैसाख में ही हम खरबूजे तरबूजे का दान करते हैं, शरबतों का दान करते हैं। तो हम इसी तरीके से इस महीने में हम दान करते रहते हैं, और ब्राह्मणों को भी हम भोजन करा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन कराना ज़रूरी होता है बैसाख के महीने में। पूर्णमासी को जब हमारा बैसाख ख़त्म होता है, तो उसमें कार्तिक के महीने में बोलते हैं हम राधा दामोदर, लेकिन बैसाख के महीने में बोलते हैं शिव पार्वती या रिद्धि सिद्धि गणेश जी। इस तरीके से हमें ये जोड़ा जिमाना होता है, और जोड़ा जिमा करके हम उनको कपड़े और श्रृंगार का सामान ये दिया जाता है। तो दोस्तों, हमें इनको खाना खिलाते हैं प्रभु जी का नाम लेकर के, और इनको प्रभु ही समझते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप समझ करके हम इनको खाना खिलाते हैं, और दक्षिणा में हम इनको श्रृंगार का सामान और वस्त्र धारण देते हैं। तो ये इन सबको करने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, और हमारा दान पुण्य होता है इससे। और कहीं भी हमारा पाप पुण्य कर्म जो किए होंगे, हमने पाप कर्म जो किए होंगे, वो हमारे कष्ट दूर होते हैं, निरोगी काया होती है, घर में अपार लक्ष्मी आती है। इन सब चीज़ों को करने से हमें बहुत शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये पूजा पाठ किसी न किसी बहाने से हमें करने को मिलती है। वैसे नहीं कर पाते, लेकिन ये माह के जो मंथ हमें मिले हैं, बैसाख माह और कार्तिक, इस रूप से हम पूजा कर लेते हैं, और इस बहाने से दान पुण्य भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये विशेष महीना होता है बैसाख का। बहुत अच्छी तरीके से इसमें पूजा की जाती है शिव पार्वती की, और आग के जड़ की पूजा किसी की भी कर लो, देव सब एक ही हैं। अगर मान लो आग का पेड़ नहीं मिलता है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा कीजिए, वो भी सब भगवान हैं, वही सब कुछ है। क्योंकि आपकी जड़ में भी तो गणेश जी हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाकर के उनकी सेवा पूजा कर सकती हैं, और उनकी आराधना कर सकती हैं, भजन कीर्तन कर सकती हैं, और कहानी कह सकती हैं। इसकी बैसाख की किताब आती है, उस किताब में 30 अध्याय होते हैं। उन अध्यायों को एक एक अध्याय डेली हम पढ़ते हैं, और उन अध्याय में महात्म्य होते हैं जो विष्णु पुराण से लिए जाते हैं। उन महात्म्य में पढ़ने में बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन माहों में हमें माह के अंदर, चाहे कार्तिक हो, चाहे माह का महीना हो, चाहे बैसाख का महीना हो, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब महात्म्य में लिखा होता है। क्योंकि खाने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं है। ये तो एक निर्जला व्रत की तरह उपासना है, अगर हम रहना चाहते हैं तो। लेकिन नहीं रह सकते, आजकल के इंसानों में इतनी शक्ति नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ खाकर
हम कुछ ना कुछ आइटम छोड़ सकते हैं और फिर हम कुछ आइटम खा करके उसका हम व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसे है हमारे बैसाख का महीना और पूजा पाठ का महीना। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर तो ज़मीन में सोना होता है, शुद्ध खाना होता है। इस व्रत में हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते, कोई मांस मदिरा अंडा नहीं खा सकते। हमें बहुत कुछ तुलना में चीज़ें खाई जाती हैं, बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ता है और जितना ज़्यादा हम छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हो तो अपने अंदर से ये ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि तुम्हारा कुछ खाने को मन ही नहीं करेगा, आप खुद छोड़ दोगे। तो ये बैसाख का महीना ऐसा है, आप इसमें अवश्य नहाइएगा और इसमें बैसाख महात्म्य की किताब जो आएगी आप उसको ला करके पढ़िएगा। इस साल तो निकल गई है कि कोई मुझे ब्लॉग बनाने में टाइम लग गया, देरी हो चुकी है जाने में, लेकिन आप 3 दिन का स्नान कर सकते हैं इसमें। तो इस महात्म्य की किताब ला करके एक पाठ आप डेली पढ़ेंगे तो आपको विशेष उससे लाभ मिलेगा और विशेष जानकारी मिलेगी। दोस्तों इसमें ऐसा भी है कि हम पूरे महीने नहीं नहा पाए तो हम 3 दिन स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में हम 5 दिन स्नान करते हैं, लेकिन बैसाख के महीने में हम 3 दिन का विधान है। हम 3 दिन अगर स्नान कर लेते हैं और 3 दिन के अंदर हम दान पुण्य पूरे कर लेते हैं तो हमारा पूरा महीने के बराबर ये स्नान माना जाता है। तो अभी हमारे 3 दिन बचे हैं। एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं इस स्नान को। जैसे परसों एकादशी है तो परसों तुम शुरू कर सकते हैं। अब इस समय मैं ब्लॉग बना रही हूँ, 7 बजे हैं और दिन आज मंगलवार है। तो आज मैं इस समय 7 बजे मैं इसे ब्लॉग को बना रही हूँ। तो परसों की एकादशी है, परसों से तुम स्नान प्रारंभ कर सकते हैं बैसाख महीने का और इसी में दान पुण्य कर सकते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार हो। दान पुण्य एक इच्छा अनुसार ही किया जाता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, क्योंकि भगवान आपके भाव के भूखे हैं। मैं ये ब्लॉग पहले भी दे चुकी हूँ कि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। वो तो वस्तु के सहारे हमें भाव प्रकट हो जाता है, इसलिए हम वस्तु प्रकट करते हैं। लेकिन आपके पास वस्तु भी नहीं है, फूल भी नहीं है, तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप तो सिर्फ भगवान को इतना प्यार करो कि जैसे आप अपने होते बच्चे को करते हैं, अश्रुओं की धारा बहती है, ऐसा आप प्यार करेंगे तो भगवान तो अपने आप आपको साक्षात दर्शन दे देगा, आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो तो सिर्फ आपके प्यार का भूखा है, आपकी वस्तु की भूखा नहीं है। वस्तु तो उसके पास वो खुद ही वस्तु देता है हमें, हम उसको क्या देंगे। तो ऐसा भाव प्रकट कीजिए कि अश्रुओं की धारा बहने लग जाए, वो खुद स्वयं आकर के ढूंढने लग जाएं कि मेरा भक्त कहाँ गया। अभी वो रो रहा था, अभी वो बहुत परेशान था मेरे लिए, बताओ कहाँ है। और भगवान ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे। आप अश्रुओं की धारा में बह रहे होंगे, जब आप उसको आपके आंसू पहुँचेंगे, भगवान को देखोगे कौन मेरे अश्रु पहुँच रहा है, तब आपका दिल, आपका सब कुछ वहीं मिल जाएगा जो आपको चाहिएगा। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा ब्रह्मांड आपको वहीं खड़ा मिल जाएगा। तो ऐसा प्यार प्रभु के प्रति दिखाइए आप। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई भूखा रहने की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी वस्तु को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों एक सखी थी मेरी, मैं कार्तिक नहाती थी, वो थोड़ा सा पैसे से वो थी, तो वो कहते हैं जैसे हम लोग सभी लोग चढ़ाते थे पूजा का सामान, तो वो कहती थी दी भाभी मेरे पास ये सब चीज़ नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाभी हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, भगवान हमसे कहने नहीं आता कि हमें कुछ दे दो, हम तो सिर्फ पागल हैं, हम इसलिए कुछ देते हैं। आप सिर्फ हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपको आरती करनी है तो ऐसे ही कर लीजिए। आपको पुष्प चढ़ाने हैं, पुष्पम चरणम शप समर्पयामि, आप ऐसे कर लीजिए। अरे आपके पुष्प तो पहले चढ़ेंगे क्योंकि आपका तो भाव है, हमारे पुष्प नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पुष्प तो दिखावा है। तो हमारी वस्तु एक दिखावा है, जो भाव है वो दिखाई नहीं देता और ठाकुर जी के चरणों में प्रकट हो जाता है। ऐसी है ये भाव।
तो आप भाव दीजिए। आप किसी वस्तु का दिखावा मत कीजिए, क्योंकि किसी वस्तु का दिखावा करने में हमारा भाव नहीं रहता, हमें घमंड रहता है कि हम भगवान को ये चढ़ा रहे हैं। हम 56 भोग लगाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि 56 भोग में हमारा प्राउड आ गया, मैंने 56 भोग लगाए हैं। तो वो 56 भोग भगवान ऐसे स्वीकार नहीं करता। जिस चीज़ में हमारी जरा सी भी एक सुई की नोक के बराबर भी अगर प्राउड आ जाता है मन में, तो वो भगवान कभी स्वीकार नहीं करता। अगर हमारा भाव, हमारी अश्रु की धारा, अगर हमने अपना शरीर सारा छोड़ दिया ठाकुर जी के दर्शनों में, अरे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्राउड ही नहीं था, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो भावी भाव था। अंतरात्मा जाग उठी थी, अश्रुओं की धारा बह उठी थी, और वहाँ क्या प्राउड होगा, वहाँ क्या घमंड होगा, वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ तो सिर्फ भाव था, ठाकुर जी के प्रति प्यार था। तो वहाँ तो ठाकुर जी अपने आप ढूंढे ढूंढे आ रहे हैं कि मेरा भक्त कहाँ गया है, मेरा भक्त कहाँ गया है, मेरा दोस्त कहाँ गया है। जैसे कृष्ण सुदामा के लिए दौड़े दौड़े आए, ऐसे ही वो तुम्हारे लिए दौड़े आएंगे। तुम एक बार करके तो देखो, ना चले आए। मेरा नाम नहीं, अगर भगवान आपके सामने खड़े नहीं हो जाए। आज उस लेडीज के पास सब कुछ है, पुत्र नहीं था, आज के पास पुत्र है, मुझे वो गुरु मानती है, लेकिन मैं सिर्फ उससे यही कहती हूँ, तू मेरे पैर मत छू, मेरे गोविंद के पैर छू जाके। सब कुछ लीला तो उसी की है, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बुद्धि वही देता है, मुझे ज्ञान भी वही देता है। मैं तो पागल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे गोविंद की सेवा कर बस तू, और कुछ मत कर। मेरे पैर मत छू, मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान की चरणों की धूल भी नहीं हूँ। तू भगवान के 4 चरण छू जा कर के, जिससे कि तुझे कुछ मिलेगा और मुझे भी कुछ मिलेगा। मेरे पैर छू के तो मुझे नरक मिलेगा, मेरे पैर मत छू। मेरे पैर छूने से मुझे प्राउड मत आने दे, बिल्कुल भी, क्योंकि भगवान के पैर छू दू जा करके। भगवान की सेवा करो, उसको प्यार दे, और मेरे लिए भी प्यार मांग ले उससे, कि मेरी भी बुद्धि सही बनी रहे, और मैं अपने गोविंद के चरणों में हमेशा पड़ी रहूं, उसकी रस धूल में मिलती रहूं। बस ऐसी सेवा मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही, और बाय बाय।